समय की बात है, एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा अपने 3 सुंदर और शक्तिशाली पुत्रों के साथ अपने राज्य में शासन कर रहे थे। तीनों राजकुमार अपनी युवावस्था में सुंदर और सक्षम थे और प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा ने एक दिन यह सोचने लगे कि उनके पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी चुने। इसके बारे में राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली, जो हमेशा बुद्धिमान और राज्य के हित की बातें सोचते थे। मंत्री ने राजा को एक सुंदर सलाह दी। महाराज, तीनों ही राजकुमार अच्छे हैं और तीनों को ही राज्य चाहिए, तो अब कुछ ऐसा किया जाए ताकि तीनों की शादी हो जाए और सबसे अच्छे राजकुमार को राजा बनाया जाए। राजा को मंत्री के यह बात अच्छी लगी। इसके बाद राजा ने एक धनुष वाली प्रतियोगिता करने का निश्चय किया, जिसमें राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर चलाना होगा और तीर जिस दिशा में जाकर गिरेगा उस दिशा के राजा की बेटी से उसकी शादी होगी। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए राज्य भर में घोषणा कर दी और सभी लोग उत्सुक होकर इस स्वयंवर का इंतजार करने लगे। आखिरकार स्वयंवर का दिन आया और राज दरबार में सभी प्रजा और राज्य के सामंत इकट्ठा हुए। तीनों राजकुमार अपने अपने धनुष लेकर तैयार थे और तीनों ने अपने तीर अपने अपने निशानों पर छोड़ दिए। सबसे बड़े राजकुमार का तीर पश्चिम की ओर गिरा, दूसरे राजकुमार का तीर उत्तर की ओर गिरा, पर जैसे ही तीसरे राजकुमार का पाली आया तो उसका हाथ हिल गया और उसका तीर एक सरोवर में जाकर गिरा। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देखो तीर कहां कहां गिरे हैं और जिस राज्य में गिरे हैं वहां के राजा से हमारे पुत्रों की शादी की बात करो। सैनिक चारों दिशाओं में तीर खोजने के लिए निकल गए। दोनों राजकुमारों के तीर तो राजाओं के राज्य में जाकर गिरे थे। सैनिक ने आकर महाराज को बताया कि छोटे राजकुमार का तीर एक सरोवर में मेंढकी के मुंह में मिला। राजा मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जिस दिशा में राजकुमारों के तीर जाएंगे उसी दिशा की राजकुमारी से शादी होगी। तो उन्होंने अपनी वादा के अनुसार छोटे राजकुमार की शादी मेंढकी के साथ और दोनों बड़े राजकुमारों की शादी राजकुमारियों के साथ करवा दी। पहले के लोग अपनी बात के बहुत पक्के होते थे, इसीलिए राजा ने अपने बात रखे। यहां अब छोटा राजकुमार बहुत दुखी और उदास रहने लगा। दोनों बड़े राजकुमार और उनकी पत्नियां छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन राजा ने फिर से सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता करवाई जाए ताकि तीनों बहुओं में से सबसे अच्छी बहू का पता चले सके। ये बात राजा ने अपने मंत्री से कहा। मंत्री ने सलाह दी कि तीनों राजकुमारियों को परखा जाए। राजा को यह बात अच्छा लगा। राजा ने कहा, सुबह तीनों बहुओं की रसोई होगी। जो सबसे अच्छी खीर बनाकर खिलाएगी वही सबसे अच्छी बहू होगी। इसके बाद तीनों बहुओं को प्रतियोगिता के बारे में बता दिया गया। ये जानकर छोटा राजकुमार अपने कक्ष में आकर परेशान होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेंढकी उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ? मेंढकी को बोलता देखकर राजकुमार के तो होश उड़ गए। उसने कहा, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो एक मेंढकी हो। मेंढकी ने राजकुमार से कहा, वक्त आने पर मैं इसका रहस्य आपको बताऊंगी। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? तब राजकुमार ने राजा की प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मेंढकी ने कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, सुबह मैं आपको खीर बन के दे दूंगी। इतना सुनकर राजकुमार सो गया। राजकुमार को सोता देख मेंढकी दरवाजे के नीचे से निकल गई और राज दरबार से होते हुए सरोवर की तरफ बढ़ गई। सरोवर के किनारे पहुंचकर उसने 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वह एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई, जो चांदनी से भी ज्यादा चमकदार थी। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, आओ सखियों, दुख सुख की बातें करो। उसकी आवाज सुनते ही सरोवर से 7 मेंढकियां बाहर निकली और उन्होंने भी 3 बार ताली बजाई, तो वे भी सुंदर स्त्रियों के रूप में बदल गए। अब 8 स्त्रियां एक दूसरे के गले मिली, रोई, हंसी और सुख दुख की बातें की। अब उस मेंढकी ने 7 मेंढकियां को प्रतियोगिता के बारे में बताया। फिर वे सब फिर से मेंढकी के रूप में आ गई और राजमहल के दरवाजे से अंदर आते हुए राजकुमार के कक्ष में पहुंच गए। राजा ने प्रतियोगिता का सामान पहले ही तीनों बहुओं के कक्ष में पहुंचा दिया था, इसीलिए कक्ष में आते ही 8 मेंढकियां फिर से स्त्रियों के रूप में बदल गई और खीर बनाने लगी। बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट खीर के साथ 8 ने खीर बनाई।
और जैसे ही रात का दूसरा पहर बीता और सुबह होने वाली थी, सातों मेंढकियां दरवाजे से होते हुए फिर से सरोवर में जाकर समा गई और वह मेंढकी भी अपने मेंढक रूप में जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। जब सवेरा हुआ, राजकुमार आंखें खुली और जैसे ही प्रतियोगिता का ध्यान आया, वह फिर से उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर मेंढकी ने कहा, स्वामी उदास मत हो, खीर बनकर तैयार है, आप पिताजी महाराज के सामने पेश कर सकते हैं। यह बात सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह नहाकर नए कपड़े पहना और दरबार की तरफ खीर लेकर चला गया। निश्चित समय पर दरबार लगा और तीनों बहुओं की बनाई खीर को राजा के सामने पेश की गई। राजा ने जैसे ही बड़ी बहू की खीर खाई तो उन्होंने कहा, यह भी कोई खीर है, इसमें तो मिठास ही नहीं है। फिर मंझली बहू की खीर पेश की गई। राजा ने उसे छक कर कहा, इसमें तो इतना मीठा है कि यह जहर जैसी हो गई है, मैं इन दोनों में से कोई खीर नहीं खाऊंगा। तीसरी बहू से खीर की उम्मीद ही नहीं थी, इसीलिए सारे दरबारी उठने लगे। लेकिन छोटे राजकुमार ने कहा, महाराज, आपने मेरी पत्नी की खीर तो अभी छकी ही नहीं है। राजा तो हैरान हो गए, फिर भी उन्होंने कहा, लाओ हम उसकी भी खीर चखते हैं। लेकिन राजा ने जैसे ही मेंढकी वाली खीर खाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने तो आज तक कभी नहीं खाई। यह सुनते ही सारे दरबारी हैरान हो गए और दोनों बड़ी बहुएं झलक राख हो गई। अब सब कानाफूसी करने लगे कि वह मेंढकी इतनी स्वादिष्ट खीर कैसे बना सकती है। इसके बाद मेंढकी के दरवाजे के सामने पहरा लगा दिया गया कि देखें मेंढकी किसे क्या करती है।